केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता, दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष केशव चंद्र सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसी देश का भविष्य कृषि, बाजार या उद्योग से नहीं बल्कि उसके पुस्तकालयों में जुटते हैं और वहां युवाओं की भीड़ से तय होता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाले, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र को वैभव दिलाने वाली सारी गतिविधियों का मूल ज्ञान एवं विवेक में होता है। ये ज्ञान सिर्फ एक पुस्तकालय ही दे सकता है। और इस छोटे से सभागार के अंदर आए हुए सभी पुस्तकों के प्रेमी शिक्षक और विशेषकर युवा विद्यार्थियों को मेरा राम राम नमस्कार। मित्रों, आज दिल्ली के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज यहां पर महान स्वतंत्रता सेनानी, चिंतक और अनेक भीम का एक कार्य को समाप्त करने वाले देश के महान नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से यहां पर एक पुस्तकालय की शुरुआत हो रही है। एक बहुत बड़े विचारक ने कहा है कि देश का भविष्य कैसा है, इसका आकलन करना है तो देश की कृषि कितनी समृद्ध है, इससे नहीं हो सकता। देश के बाजारों में कितनी भीड़ है, इससे नहीं हो सकता। देश में कितने उद्योग लगे हैं, इससे भी नहीं हो सकता। देश की लाइब्रेरी में कितनी भीड़ है और युवा है या नहीं है, इस पर से हो सकता। क्योंकि राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाली, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र को वैभव दिलाने वाली सारी गतिविधियों का मूल ज्ञान से होता है, विवेक से होता है और विवेक को व्यवहारू रूप से ढालने से होता है। और वो ज्ञान केवल और केवल पुस्तकालय ही दे सकता है। मैं हमारी युवा पीढ़ी को अपील करना चाहता हूं कि एक बार पुस्तकालय के साथ जुड़ जाइए। आपके व्यक्तित्व में देखते 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 अद्भुत निखार आ जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। और मैं मेरे स्वयं के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। मैं एक छोटे कस्बे के अंदर पैदा हुआ था। मेरा बचपन छोटे कस्बे में गया है, मगर मेरे कस्बे में एक समृद्ध पुस्तकालय था और मेरा सौभाग्य है कि मेरा बचपन वो कस्बे में गया, क्योंकि मैं वो पुस्तकालय से जुड़ा। वो पुस्तकालय ने मेरे जीवन में देखते 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 अद्भुत परिवर्तन ला दिया। जब छोटा सा बच्चा था तब अलाउद्दीन का जादुई चिराग, अली बाबा 40 चोर, सिंदबाद की सफर पढ़ता था। वो पढ़ते पढ़ते मेरी यात्रा कब वेद और उपनिषद तक पहुंच गई, मुझे भी मालूम नहीं पड़ा और चिंतन की प्रक्रिया शुरू। ऊपर एक सुंदर वाक्य लिखा है, बोलने के पहले सोचना चाहिए, क्योंकि शब्द कभी वापस नहीं आते हैं। कोई भी वाक्य बोलना है तो उसके पहले सोचना चाहिए और सोचने के पहले पढ़ना चाहिए कि क्या सोचना है, और वो पुस्तकालय ही करा सकता है। बहुत सुंदर सुभाषित, संस्कृत सुभाषित का हिंदी अनुवाद ऊपर मैंने पुस्तकालय में देखा है। आज जब मैं इसके उद्घाटन में आया हूं तब मैंने मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक छोटा सा प्रयोग किया है। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर गांव में मैंने पुस्तकालय खोला है। अब आप सोचोगे कि हर गांव में पुस्तकालय कैसे हो सकता है, मगर एक छोटा सा पुस्तकालय है जिनके अंदर
3-4 हजार पुस्तकें हैं, मगर वो पुस्तकालय को मैंने 1.25 लाख पुस्तक जिसमें है वो पुस्तकालय के साथ लिंक करा है। और 4 मोबाइल वान, वो गांव का पुस्तकों की दुनिया में गोता लगाने वाला बच्चा वो पुस्तकालय में जो पुस्तक का नाम लिख देता है, वो हर शुक्रवार को उसको वही गांव में ही डिलीवरी हो जाती है। हमने हर पुस्तकालय को स्कूलों के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। यहां पर भी जो ग्रंथपाल होंगे उसका मेरा आग्रह है कि दिल्ली की आसपास की 10 विधानसभाओं के सारे विद्यालय में आप संपर्क करिए, वहां के युवाओं को इसके साथ जोड़िए और उनको यहां आने की एक बार आदत डाल दीजिए। बाकी का काम तो पुस्तक खुद कर देगा। एक बार युवा पढ़ने की आदत बना लेता है तो अच्छे बुरे का अक्षरनिर वो स्वयं कर लेगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पुस्तकालय हमारी रुचि के अनुरूप अगाध ज्ञान सागर में गोता लगाने का मौका भी देते हैं और सागर के नीचे पड़े मोती और रत्नों को चुनकर ऊपर लाने का साहस भी देता है। और ज्ञान सागर के गोते से निकले हुए मोती और रत्न ही व्यक्तित्व को बढ़ाते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं, देश को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाते हैं, देश को संस्कृत बनाते हैं, शिक्षित बनाते हैं और सुरक्षित बनाते हैं। पुस्तकालय का कम से कम मेरे जीवन में तो बहुत बड़ा योगदान है। मैं युवाओं को निश्चित कहना चाहूंगा कि हम जो सोचते हैं, आपकी एक अवस्था होती है, उस अवस्था में जो सोचते हैं इसको संचित किए हुए ज्ञान से समृद्ध करिए। यहां जो व्यवहारू लोगों ने अनेक पुस्तक लिखे हैं, वो ज्ञान को और विवेक को व्यवहार से अनुभव सिद्ध कर लीजिए और फिर सोचकर देखिए, आप में बहुत बड़ा बदलाव आप प्राप्त करेंगे। और ग्रंथपाल जी से मेरा आग्रह है कि इस पुस्तकालय को आसपास के सभी विद्यालयों के साथ जोड़ना चाहिए। और मेरा दिल्ली सरकार से भी आग्रह है कि जितने पुस्तकालय दिल्ली सरकार में हैं, वो सभी को एक दूसरे के साथ लिंक करिए और स्कूलों को इसके साथ जोड़ने के लिए एक योजना बनाइए। ढेर सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो एक काम में अपना योगदान देना चाहते होंगे। एक बार हम कार्य योजना बनाएं और कार्य योजना से पुस्तक प्रेमियों को जोड़ने का प्रयास करें। मैं आज निश्चिंत रूप से कह सकता हूं, यहां केशव जी ने दिनकर जी का नाम लिया है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, जब तक आप दिनकर जी को नहीं पढ़ते हैं, इस देश को नहीं जान सकते हैं। इस देश को जानना है तो दिनकर जी को पढ़ना पड़ेगा। और पुस्तकालय ऐसे अनेक महानुभावों को उनके साथ पहुंचने का जरिया बन सकता है। आज